मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा इशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट इशफाक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन के बारे में, जिसका उपयोग एक्सटर्नल ब्लीडिंग तथा इंटरनल ब्लीडिंग को बंद करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे किस तरह के ब्लीडिंग में ट्रानेक्सेमिक एसिड का यूज़ किया जाता है, इसका कितना डोज दिया जाता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका CID यानी कि कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन एक एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है जो प्लाज्मिनोजेन के एक्टिवेशन तथा ब्लड क्लॉट के डिसोल्यूशन को रोकता है। ट्रानेक्सेमिक एसिड के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह इंजेक्शन 100 मिलीग्राम प्रति 1 ml के स्ट्रेंथ में मिलती है, जो एक एम्पुल में 5 ml के पैकेजिंग में आती है। मतलब 5 ml के एक एम्पुल में आपको 500 मिलीग्राम ट्रानेक्सेमिक एसिड मिल जाता है। यह मेडिकल स्टोर पर अपने जेनेरिक नाम ट्रानेक्सेमिक एसिड नाम से भी मिल जाती है तथा कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड नेम भी है, जैसे ट्रानेक्सा इंजेक्शन, पॉज इंजेक्शन इत्यादि। इसके MRP की बात करें तो इसके अलग अलग ब्रांड की MRP भी अलग अलग होती है, लेकिन इसका एवरेज प्राइस एक 5 ml की एम्पुल का लगभग 60 रुपये से 80 रुपये तक होता है। अब जान लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रानेक्सेमिक एसिड एक एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है जो किसी भी तरह के ब्लीडिंग को रोकता है। ये ब्लीडिंग या तो दवाइयों के ओवरडोज से हो सकती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज के ओवरडोज से ब्लीडिंग होने पर ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट होते हैं जो ब्लीडिंग को और बढ़ावा देते हैं। तो इन दवाइयों के ओवरडोज हो जाने से ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। मेनोरेजिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही हो तब भी ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। साथ ही ऑपरेशन के बाद होने वाले ब्लीडिंग, जैसे अगर किसी को कार्डियक बाईपास सर्जरी हुआ हो या प्रोस्टेट का सर्जरी हुआ हो, तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन से पहले भी ट्रानेक्सा इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर मतलब पेट के छालों तथा पाइल्स, बवासीर, फीसर के कारण ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी इसका उपयोग फ़ायदेमंद रहता है। अगर किसी का एक्सीडेंट या ट्रॉमा के कारण ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी इस इंजेक्शन का यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। नाक या आँख में चोट के कारण ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोकने के लिए भी ट्रानेक्सेमिक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हो सकता है जितनी भी मैंने कंडीशन बताई हो, इसके अलावे भी अन्य प्रकार की ब्लीडिंग कंडीशन में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन तथा टैबलेट दोनों के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। शुरुआती दौर में इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है और जब कंडीशन कंट्रोल्ड हो जाती है तो इस इंजेक्शन को बंद करके टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इससे नौजिया यानी कि उल्टी जैसा मन हो सकता है, डायरिया मतलब दस्त हो सकता है, जिस नस में इसको दिया गया है उसमें क्लॉटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावे भी कोई अनवांटेड इफ़ेक्ट मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। अब बात कर लेते हैं ट्रानेक्सेमिक इंजेक्शन के डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में इसको दिया जाता है या इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यानी कि इस इंजेक्शन को किस रूट से दिया जाता है, तो इसे IV यानी कि इंट्रावेनस रूट से ही लगाया जाता है। इसके अलावे किसी दूसरे रूट से नहीं लगाया जाता है। यह इंजेक्शन 5 ml के एक एम्पुल को एक बार में स्लो दिया जाता है या इसे डाइल्यूट करके भी लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को
दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है या पेशेंट के कंडीशन के अनुसार इसका डोज डॉक्टर निर्धारित करते हैं। अब जान लेते हैं ट्रानेक्सेमिक एसिड के कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब किन किन परिस्थितियों में इसे नहीं दिया जाता है। तो अगर कोई पेशेंट को इस इंजेक्शन से एलर्जी हो रही हो तब भी इसे नहीं दी जाती है। सीजर यानी पेशेंट को दौरा आता हो, किडनी प्रॉब्लम हो या नसों में क्लॉटिंग हो या पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत हो तो इस ट्रानेक्सेमिक एसिड को अवॉइड किया जाता है। ये थी कंप्लीट डिटेल ट्रानेक्सेमिक एसिड के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।